टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। और इस्लामाबाद कौंसलेट से मैं यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट कैसे बुक करने हैं B1 B2 कैटेगरी। अगर मैं बात करूँ लास्ट 2 डेज बिफोर, मैंने आप लोगों को हर टाइम जो है एग्जैक्ट बताया था, और उस टाइम के ऊपर एग्जैक्ट परसों से लेके आज तक जो है स्लॉट्स आई हैं। और जो जिनको अभी भी स्लॉट्स नहीं मिली, लाइक अगर आप लोगों को अक्टूबर की रिक्वायर्ड थी तो अक्टूबर की स्लॉट्स बल्क में आई हैं, नवंबर की रिक्वायर्ड थी नवंबर की बल्क में आई हैं, इवन दिसंबर हर आधे आधे घंटे बाद भी आज भी आया है, ठीक है, हर 30 सेकंड में। आपको एक चीज़ मैंने टाइम नोट किया था, जब भी आप लोगों को मैंने एक चीज़ कहा था कि जब भी आप लोगों को मैंने अपॉइंटमेंट आप लोगों को टाइम बताया था, मेक श्योर यू विल फॉलो सेकंड्स। और ये डेमो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था, आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक करनी कैसे है और किस टाइम के ऊपर एग्जैक्ट जाकर आपने जो है अपना पोर्टल रिफ्रेश करना है। पहले अगर मैं अपॉइंटमेंट आपको दिखा देता हूँ, ये चेक कर सकते हैं, नवंबर 2025, 12 नवंबर की 25 स्लॉट्स आई कल। ये कल की स्लॉट्स हैं। अब आज की भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आ जाएंगे 10 दिसंबर की, ये आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूँ उसके बाद फिर नवंबर की 6 नवंबर की फिर 21 स्लॉट्स आई हैं। फिर मैं अगर बात करूँ, फिर ये कल रात 11 बजे हैं, 16 17 18 19 की। फिर ये अब आप ये देखें कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो 8 अक्टूबर। अब मैं बात करता हूँ सर कि अगर आप लोगों को अभी भी अपॉइंटमेंट नहीं मिली, अभी भी आप लोगों को जो एग्जैक्ट टाइम मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, अगर आप लोगों को इस टाइम के ऊपर अपॉइंटमेंट ये एक भी स्लॉट शो नहीं हुई, और मैं फिर देन यू विल गो फॉर एनी एजेंट कंसल्टेंट, देन यू विल नो मोर वेट, बिकॉज अभी मैक्सिमम की, अगर मिनिमम की स्लॉट की बात करूँ, तकरीबन 600 प्लस स्लॉट्स हैं जो आई हैं लास्ट 2 डेज में, आज और कल की डेट में। उसमें अक्टूबर भी था, उसमें नवंबर भी था, उसमें दिसंबर भी था। और रात में जो है अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, मैं बार बार कह रहा हूँ, रात में 9 बजे के बाद अपॉइंटमेंट यूएस की जो है नहीं आ रही। B1 B2 की इस्लामाबाद कौंसलेट। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म इन प्रीवियस वीडियो कि आपने किस किस टाइम के ऊपर जो है अपने अपॉइंटमेंट देखनी है। मैं अगेन फिर वही कह रहा हूँ कि आप लोगों ने फिर 1 से 2 दिन जो है यू विल ट्राई अगेन एंड अगेन, जो मैंने एग्जैक्ट टाइम बताया आप लोगों को। मैंने एक टाइम फिर आप लोगों ने ऐड करना है, वो कौन सा ऐड करना है, 00। पहले मैंने 30 सेकंड आप लोगों को इन्फॉर्म किया था, अब 00 और 30 सेकंड दोनों पे स्लॉट्स आ रही हैं, बट एक आ रही हैं, 10 आ रही हैं, पर आ रही हैं। ये मैं आपको बार बार चीज़ बता रहा हूँ। और मेक श्योर यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। मैंने आप लोगों को बार बार यही प्रायोरिटी पे रखा है कि किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास ना आ जाएं। अगर आपको बल्क में स्लॉट्स अभी भी ना मिली, तो देन फिर आपको एट द एंड आप लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए फिर किसी एजेंट या कंसल्टेंट पर जाएंगे तो वो अच्छे खासी अमाउंट आपसे चार्ज करेगा। इवन कि अभी आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक की भी चाहिए, अक्टूबर फर्स्ट वीक की भी मिल रही है। 3 अक्टूबर की आई है, 8 की आई है, 9 की आई है। और ये नहीं कि सिंगल स्लॉट, फैमिली स्लॉट्स में 5-5 बंदे भी जो है इस अक्टूबर में जो है जिनकी अपॉइंटमेंट बुक हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों ने एक चीज़ को मैं मद्देनजर रखना, कैसे। अब ये 30 सेकंड मैं आपको अगेन फिर दिखा देता हूँ कि आपने 30 सेकंड पे जाके अपना पहले अपने पोर्टल जो आपने लैपटॉप के ऊपर ओपन करना, यू विल नॉट ओपन पोर्टल इन मोबाइल। और फिर आपने सेकंड्स को फॉलो करना, जो आपको मैंने ऑलरेडी टाइम बताया, 9:30 का बताया था, आपने उसको भी फॉलो करना। 3:30 का बताया था, 5:45 से 50 का बताया था, 5:30 का बताया था, 6:30 का बताया था। 6:30 पे स्लॉट्स आई हैं। मैं बार और रात को जो कल रात आई हैं वो 11 बजे भी आई हैं स्लॉट्स, शाम को, रात के मतलब 11 बजे एग्जैक्ट 11:30 पे। और फिर 11:30 30 पे फिर दिसंबर की स्लॉट्स आई हैं। अभी भी आप लोगों को अक्टूबर की अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने फिर जो है ट्राई करें 1 से 2 दिन उसी टाइम के ऊपर, कोई टाइमिंग चेंज नहीं है। और ये आप लोगों को इजीली यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट आफ्टर 1 वीक। देन अपॉइंटमेंट फिर बंद होनी है, फिर एक स्लॉट पे आनी है, फिर आप लोग एजेंट या कंसल्टेंट के पास मूव होंगे तो ही और शी विल चार्ज लाइक 1 to 2 लाख फॉर अक्टूबर और नवंबर। इससे बेहतर है कि आप लोग खुद ट्राई करें। अगर आप लोगों को नहीं मिल रही, देन जो है यू विल गो फॉर एनी एजेंट कंसल्टेंट, देन यू विल नो मोर वेट। ये चीज़, और ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को डेमो भी करके दिखाया था, तो आप लोगों ने उस सेकंड्स के ऊपर जो आप लोगों ने उसको फॉलो करना, और प्रीवियस वीडियो वाली ही टाइमिंग आप लोगों ने फॉलो करनी है। अगेन कह रहा हूँ, प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर ना करें। अगर आपने प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर किया, इन केस आप लोगों की एम्बेसी से आप लोगों को वो वापस भेज देंगे। DS-160 आप लोगों का सबमिट नहीं हुआ, आप लोगों की अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक नेक्स्ट डे कैंसिल हो जाएगी। ये 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ जो आप लोग कहते हैं जी 1 महीने का टाइम हम उसके अंदर सबमिट कर देंगे, आप करके देख लें, विद इन आफ्टर अपॉइंटमेंट विद इन 72 आवर यू विल गेट कैंसिलेशन ईमेल। ये सिनेरियो हो गया। कोई भी अगर आप फेक डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं एम्बेसी में, जो हमने इमरजेंसी अपॉइंटमेंट करते हैं, अब क्या प्रोसीजर हो गया, एम्बेसी जो कॉल करती है कि ये बंदे को आपने इन्विटेशन जारी किया कि नहीं किया, फिर उसके बाद भी आपको कॉल करके पूछ रही है ये बंदा आ रहा है कॉन्फ्रेंस पे कि नहीं आया। ये चीज़ें, सारी चीज़ें मद्देनजर रखना। और इसका मैं बार बार कर रहा हूँ, इफ़ यू वांट सक्सेस इन यूएस वीज़ा, मेक श्योर यू विल अटेंड अपॉइंटमेंट विद एन ईयर। विद एन ईयर का मतलब है जिसने 2025 में वीज़ा अप्लाई किया उसने दिसंबर से पहले अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है, 30 दिसंबर से। अदरवाइज अगर आप जनवरी में चल जाते हैं 2026 में,
ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें बता रहा हूँ। बेशक आपकी वो रिन्यूअल है, वो बेशक फिर आपका कनाडा का वीज़ा लगा, फिर बेशक आप लोगों के वो लगे हैं 10-10 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट है, आप लोगों का वीज़ा जो है अप्रूव नहीं होना। क्यों नहीं होना? हर माह आप देख रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं यूएस की ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही हैं। यकम जनवरी 2026 को जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट होने हैं सारी कंट्रीज़ के लिए, उसके आपका वीज़ा जो आपने उसके अकॉर्डिंग अप्लाई ही नहीं किया हुआ, तो वीज़ा मिलना कहाँ से? ये सिनेरियो है। और ये फ़ीस का भी आप लोगों को मैं बता दूँ, यकम अक्टूबर 2025 सुबह से जो फीस आपकी $435 होगी, जो कि जिसको हम $185 आपकी वीज़ा फीस एंड $250 जो इंटीग्रिटी फीस जो है आप लोगों को ऐड कर दी गई है। इन केस ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल इट इज़ नॉट रिफंडेबल। जिन्होंने यूएस का वीज़ा प्लान किया हुआ था कि लाइक हमने दिसंबर में जाना है, या वो राइट पे अपनी पोर्टल ओपन करके फीस पे कर दें, देन आप लोग यू विल फिल DS-160 और मेक श्योर DS-160 जो है बी प्रोफेशनल करना है। अदरवाइज आप लोग DS-160 बी प्रोफेशनल नहीं करते और बैंक स्टेटमेंट 10 करोड़ की है तो वीज़ा नहीं लगना। बैंक स्टेटमेंट में 3 लाख रुपए पड़ा है और DS-160 जो है यू विल फिल बी प्रोफेशनल, यू विल गेट इजीली यूएस वीज़ा। ये दो डिफरेंस हैं, इनको आपने मद्देनजर रख के देन आपने जो है अपॉइंटमेंट बुक करनी है, अपना DS-160 फिल करना है। एंड मैं आई होप जो मैंने आपको टाइम बताया मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट लाइक अक्टूबर। अब अक्टूबर की भी आप लोगों को B1 B2 वालों की अपॉइंटमेंट मिल जाए। इवन एक स्लॉट नहीं, फैमिली स्लॉट, वो 5 हैं, वो 6 बंदे हैं, अक्टूबर की भी आप लोगों को स्लॉट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग खुद वो जो टाइम बताया उसी टाइम को फॉलो करें एंड इजीली यू विल गेट यूएस फैमिली वीज़ा अपॉइंटमेंट। फैमिली की क्या होता है कि फैमिली में 2-3 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं। अगर स्टिल आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती कल की डेट है, देन यू विल गो फॉर एनी एजेंट। फिर आप किसी भी अपने एरिया में जो आपका एजेंट है या कंसल्टेंट किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, उसके ऑफिस में जाकर फिर अपना केस दे के अपना वो करवा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओनली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो यूएस एंड अदर कंट्रीज की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।